दोस्तों, कैसे हैं आप? दुनिया भर में उर्दू और हिंदी बोलने और समझने वाले तमाम दोस्तों को इमरान की तरफ से एक नए वीलॉग में खुशामदीद। आज मैं निकला तो था घर से कॉनी आइलैंड जाने के लिए, पर गलती से ई ट्रेन में बैठ गया एफ़ ट्रेन की बजाय, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। अच्छा, 3 दिन पहले यहाँ पे 9/11 की जो थी एनिवर्सरी थी, और तमाम अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स पे उसको बड़े ज़ोरों शोर से कवर किया गया। तो चलें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी एक देखने वाली जगह है और मैंने आना ही था, तो देखते हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसा है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा न्यूयॉर्क के जोग्राफिया से शुरू करूँगा। जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़िले या डिस्ट्रिक्ट होते हैं, न्यूयॉर्क में बरोज़ होती हैं, और न्यूयॉर्क में 5 बरोज़ हैं, जिनमें है स्टेटन आइलैंड, मैनहट्टन, क्वींस, ब्रॉन्क्स और एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ब्रुकलिन। जी हाँ, ब्रुकलिन। और ब्रुकलिन इतना बड़ा है कि अगर ये एक शहर होता तो ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर होता, यानी कि लॉस एंजलिस से भी ज़्यादा इसकी आबादी है। और आबादी की बात करें तो न्यूयॉर्क के इन 5 बरोज़ की कुल मिला के आबादी 88 लाख है, यानी कि 88 लाख। और जो ब्रुकलिन है, इसकी आबादी जो है तकरीबन 23 लाख है। 23 लाख से कुछ ज़्यादा है, लॉस एंजलिस से ज़्यादा है, और लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर। तो चलिए देखते हैं फिर कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसा है। पुराना जो 2 ट्विन टावर थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वो तो तबाह हो गए थे। तो उसके बाद बहुत सारे डिज़ाइन पेश किए गए और बिल आखिर एक डिज़ाइन मुंतखब किया गया। तो आज देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो जी, मैं साइंस फॉलो करता करता जी इस कॉन्कोर्स में पहुंच गया हूँ, और मैंने किसी से पूछा क्या यही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, उसके लिए आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ से रास्ता ढूंढता हुआ निकलता हूँ। तो आज अगेन जो है एक अनप्लान्ड टूर हो गया। वैसे एक बात मैं आपको हाँ बता दूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन बोरो में आता है, और मैनहट्टन ही यहाँ का जो है सबसे मशहूर बोरो है, क्योंकि यहाँ पे अपने ये स्काई स्क्रैपर्स के लिए मशहूर है। अच्छा, ये जो ऊपर साइन नज़र आ रहा है आपको, ये डिसेबल्ड लोगों के लिए है, और यहाँ पे लोगों में ये बड़ी अच्छी बात है कि ये अपने किसी भी तरह के जो माजूर लोग हैं उनका बड़ा ख्याल करते हैं। तो आपको चाहे एलिवेटर्स हों, चाहे वॉशरूम्स हों, चाहे ट्रेन स्टेशन हों, ये साइन ज़रूर आपको मिलेगा, जिसका मतलब है कि इन लोगों को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये जो है 9/11 मेमोरियल की तरफ इशारा कर रहा है कि ये साइट पे। तो दोस्तों, ये है 9/11 मेमोरियल। चारों एक स्क्वायर है जिसमें चारों तरफ से पानी की आबशारें आ रही हैं, और फिर पानी बहता हुआ एक और स्क्वायर है, उसके अंदर जा रहा है, और इसको चारों तरफ से
ये एक वॉल सी समझ लें, छोटी सी, मुख्तलिफ स्लैब से जुड़ी हुई। उन पे उन लोगों का नाम है जो उस दिन इस हमले में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और हर स्लैब के ऊपर गुलाब का फूल रखा हुआ। तो अब मैं इन तमाम लोगों के लिए एक दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनकी रूह को अमन और शांति दे। तो दोस्तों, जो पुराना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो ट्विन टावर्स है, यानी एक जैसे दो टावर्स है। उसकी जगह अब ये नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अजीब शान और ख़ूबसूरत बिल्डिंग है। और ये उसके साथ ही ये मेमोरियल है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आप में से जो लोग ट्रैवल के शौकीन हैं उन्हें एक बात मैंने कहनी थी, जब भी ट्रैवल करें ना तो जहाँ जा रहे हैं उस एरिया को अच्छी तरह से स्टडी कर लें। अब जैसे मैं आज जाना कहीं और था लेकिन पहुँच गया हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने मैनहट्टन के बोरो को अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है। मुझे पता है कि यहाँ पे न्यूयॉर्क का मशहूर ज़माना स्टॉक एक्सचेंज है, इधर ही मशहूर ज़माना सेंट्रल पार्क है, जिसके पास इर्द गिर्द बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स, और 5th एवेन्यू है जहाँ पे जो बहुत ही मशहूर स्टोर्स और प्लाज़ा होटल भी है। तो इसी तरह ये लेक्सिंगटन एवेन्यू, 6th एवेन्यू, 7th एवेन्यू वगैरह हैं। अपना रॉकफेलर सेंटर है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। तो मुझे इसलिए परेशानी नहीं है। कोनी आइलैंड मैं कल चला जाऊंगा, आज मैं मैनहट्टन को एक्सप्लोर करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके वॉक करके करूं, क्योंकि वॉक करते हुए जो इतनी आप चीज़ें देखते हैं ना, उतनी आप ये टैक्सियों में बैठ के नहीं देखते, ना मज़ा आता। कम से कम मुझे तो नहीं आता। तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर से मैंने अभी रास्ता पूछा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि बेसिकली वॉल स्ट्रीट पे है, और वॉल स्ट्रीट दुनिया के बड़ी एक मशहूर नाम है। उसने बड़ी तफसील से मुझे बताया, मुझे पूरी तरह तो नहीं समझ आया, मुख्तलिफ पार्क्स का नाम बताता रहा और स्ट्रीट्स के, लेकिन एक जनरल डायरेक्शन समझ आ गया, तो मैं उस डायरेक्शन में अब चल पड़ा हूँ। तो ये देखें कितनी प्यारी गुलेरी, भाई वाह भाई वाह। आज तो मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिन था। पहले कबूतर पानी पी रहा था, यहाँ पे गुलेरी कुछ खा रही है। अच्छा, यहाँ पे जानवर बिल्कुल बेगम होके फिरते हैं, उन्हें पता उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहना। अपने यहाँ तो मैंने बच्चों को देखा है कि बत्तखों को पत्थर मार रहे होते हैं और माएँ हंस रही होती हैं, बड़ा दुख होता है। अच्छा दोस्तों, मैंने पहले आपको जो है 9/11 का मेमोरियल दिखाया था। अच्छा, अब उसी जैसा एक और आ गया, तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने एक से ज़्यादा मेमोरियल बनाए हैं, और लेकिन डिज़ाइन इसका भी बिल्कुल उसी तरह का है। देखें बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स डिफरेंट है, और ये देखें जी नाम लिखे हुए लोगों के। यहाँ पे जी आपको जगह जगह जो है देसी खानों के रेस्टोरेंट नज़र आएंगे। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, ज़्यादातर इंडियन ही देखे हैं मैंने। ये ज़रा दूर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक ज़्यादा बेहतर व्यू। और ये आ गया 9/11 ट्रिब्यूट म्यूज़ियम, उन लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो 9/11 को शहीद हुए।
ये सामने एक चर्च है और ये एक और मंज़र मैनहट्टन की स्काई लाइन का। और मैनहट्टन की स्काई लाइन में घिरा हुआ ये एक कदीम और ख़ूबसूरत, इंतहाई ख़ूबसूरत चर्च। देखें कितना खूबसूरत ब्रिक वर्क किया हुआ है इसमें। अच्छा, अब यही है ना, आप वॉक करें तो आपको इस तरह के हिडन जेम्स नज़र आते हैं, बस ट्रेन या टैक्सी में नहीं। दोस्तों, ये वॉल स्ट्रीट ढूंढते ढूंढते मैं ये ज़कोटी पार्क पहुंच गया। एक छोटी सी प्यारी सी जगह लोगों के रेस्ट करने के लिए बनाई हुई है। लोग इधर बैठ के अपने आप को, अपने थके हुए कदमों को आराम दे रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। ऐसी जगह आपको न्यूयॉर्क में जगह जगह मिलेंगी। मैंने पहले आपको ये चर्च की बैक साइड दिखाई थी, तो मैं वॉल स्ट्रीट ढूंढते ढूंढते इसकी फ्रंट पे आ गया। मुझे बताया गया कि इस चर्च को आप ज़रूर देखें। एक अंग्रेज़ ने मुझे बताया था। ये 300 साल पुराना चर्च है और बहुत ही तारीख़ी चर्च है। लेकिन मैं आया तो उन्होंने कहा ये 4:30 बजे बंद हो गया, अब आप कल आएँ। तो दोस्तों, बिल आखिर मुझे वॉल स्ट्रीट मिल ही गई। और ये छोटी सी सड़क जा रही है दुनिया की सबसे ताकतवर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और दोस्तों, अब हम खड़े हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने। ये अमेरिका के झंडे लहरा रहे हैं और ये नीचे आप देखें NYSE का मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों, मैंने कहा दो बातें आपसे मैं डायरेक्ट कर लूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने बैठ के। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ढूंढने में ज़रा टाइम लगा, लेकिन मज़ा बड़ा आया। जो न्यूयॉर्क को अगर आप सिर्फ बिल्डिंग्स ना समझें तो ये एक बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है और इससे इश्क किए बग़ैर बंदा रह नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ मैंने इस दफ़ा नोट की 2013 की निस्बत, भाई मोबाइल ने सयाहों के लिए ना ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आप किसी से पूछते हुए कुछ 100 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि हर कोई तो जो है मोबाइल पे लगा हुआ है। बहरहाल, जहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं वहाँ मोबाइल ने ज़िंदगी भी इतनी आसान कर दी है। ये ना होता तो आपसे बातें कैसे करता। अपना ख्याल रखिएगा और अभी हम सफ़र करते रहेंगे, साथ जुड़िए रहिए। और ये जी है लेमन प्रेपरेटरी स्कूल, यहाँ का बड़ा मशहूर। कोई लगता है फंक्शन हो रहा है, वेलकम बैक लिखा हुआ है। लें जी एक और फूड ट्रक, और ये है इंडियन बिरयानी हाउस। बिरयानी तो मुझे मेरे मेज़बान खिला रहे हैं और तरह तरह की डिशेस भी। समोसे खाए हुए बड़ा अरसा हो गया, आज समोसे खाए जाएंगे। और वॉल स्ट्रीट के बाहर दोस्तों ये है मशहूर ज़माना बुल का स्टैचू, जो लोग आप में से स्टॉक्स में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट जो है जब ऊपर जा रही हो तो उसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड, और जब वो नीचे जा रही हो तो उसे कहते हैं बेरिश। तो स्टॉक मार्केट के बाहर ये मुजस्मा लगाने का मतलब है कि आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्ट्रेंथ का मज़ा आइए। एक सिंबल है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्ट्रेंथ का। तो दोस्तों, अब इस आज के व्लॉग को यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। आज हम गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल देखा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखी, ट्रिनिटी चर्च देखा। आज मैं ज़रा जल्दी घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात को मैं बड़ी देर से पहुँचा तो मेरे मेज़बान जो है ना वो जाग रहे थे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ भी हैं, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, जो भी लोग उर्दू और हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, जहाँ भी हैं सलामत रहें, खुश रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।
और अगर ये वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।